मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अब जनसभाओं में जनता से पूछ रहे हैं कि मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। वे जनता से दोनों हाथ उठवाकर मामा का साथ देने और भाजपा की सरकार का साथ देने का संकल्प भी दिलवा रहे हैं। उनके इस अंदाज और इस भाषण ने राजनीतिक हलकों में चर्चा छेड़ दी है और राजनीतिक पंडितों ने उनके सवाल के अलग अलग जवाब भी ढूंढना शुरू कर दिए हैं। जो वो भाषण दे रहे हैं उसका अलग अलग मायने भी निकाल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर लंबे वक्त से कयास लगते रहे हैं, लेकिन हर बार शिवराज ने सभी कयासों को झूठा साबित कर दिया। एक बार फिर शिवराज के इस भाषण पर कि मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। देखिए इसी पर नारद मुनि की ये रिपोर्ट। दरअसल पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिंडोरी में चरण पादुका कार्यक्रम और रोड शो को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे अभियान जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूँ? अच्छी सरकार चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। आप संकल्प लेंगे कि आप मामा के साथ हैं, भाजपा की सरकार के साथ हैं। इससे पहले हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से पूछा था कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। बताओ, आज आपसे पूछ रहा हूँ डिडोरी भाइयों, मुझे दिल से ईमानदारी से बताना, मैं कैसी सरकार चला रहा हूँ? अच्छी सरकार चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूँ कि बुरी सरकार चला रहा हूँ? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? सीएम शिवराज सिंह चौहान के ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। उन्हें लेकर कई तरह की कयासबाजी भी शुरू हो गई है। भोपाल में जब सीएम शिवराज सिंह चौहान से इन बयानों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, इसका मतलब भाई बहन समझते हैं, मामा और मामा के प्रदेश की जनता समझती है। चुनाव तो जनता से पूछकर ही लड़ेंगे। हम पूछते हैं लड़ें या नहीं लड़ें, तो जनता कहती है लड़ो। ये तो हमारे परिवार का रिश्ता है, इसको समझने के लिए रिश्ता बहुत ज़रूरी है। वहीं पातालेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन करने पहुंचे थे, वहां भी वे जनता को संबोधित करते हुए भावुक हो गए थे। यहाँ भी उन्होंने पूछा था कि यहाँ से चुनाव लड़ूं या न लड़ूं। उनकी ये बात सुनकर सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने मामा मामा के नारे लगाए थे। शिवराज सिंह चौहान के ऐसे मार्मिक भाषणों के मायने क्या हैं, ये तो वही जानते हैं, लेकिन राजनीतिक पंडित इसके दूसरे ही मायने निकाल रहे हैं। जब भरी सभा में शिवराज ने ये कहा कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुम्हें। मेरे लिए राजनीति का अर्थ जनता की सेवा है और जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने बरसों तक देखा कांग्रेस का राज। बताओ कभी जनता के लिए ऐसी चिंता होती थी क्या? अरे मैं सरकार थोड़ी चलाता हूँ, मैं परिवार चलाता हूँ। अब सब मेरे परिवार हैं। तो जनता भी मामा मामा के नारे बुलंद करने से खुद को नहीं रोक पाई। उन्होंने कहा कि यहाँ सभी गांव के लोग बैठे हैं, पुजारी बैठे, सब सुन रहे हैं। ये अपने पुण्यों का उदय है। सड़क, स्कूल, पुल पुलिया, ये तो सब बनते रहते हैं, लेकिन मैं कितना भाग्यशाली हूँ, एक साथ इतने मंदिरों में भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। केवल इतने ही मंदिर नहीं, महाकाल महाराज के दरबार में महाकाल महालोक बना, सलकनपुर में देवी लोक बन रहा है। भाषण के बीच में किसी ने कुछ बोला तो सीएम ने कहा, बोलने दो, भावों का प्रकटीकरण होने दो। मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए राजनीति का अर्थ जनता की सेवा है और जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। देखो, शिवराज सिंह चौहान इस समय एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे फैक्टर इस समय काम कर रहे हैं और पूरा
चुनाव जो नियंत्रण है वो केंद्रीय नेतृत्व के पास है। मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व वो फैसले ले नहीं पाता, इसलिए शिवराज जो है अतिरिक्त दबाव में है। और दूसरी बात, जिस तरीके से बीजेपी कैंपेन कर रही है, मोदी उसके ब्रांड हैं, शिवराज उसके ब्रांड नहीं है। और जबकि 18 साल से भाजपा के और मध्य प्रदेश के ब्रांड शिवराज थे, तो ऐसे में शिवराज अपने दबाव को कम करने के लिए या उस मानसिक स्थिति से बाहर निकलने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। और उनके बहुत सारे मंचीय बयान जो हैं वो इसी नज़रिए से देखे जाने चाहिए। चाहे वो जो है ये हो कि हम नहीं रहेंगे तब याद आएंगे, चाहे ये हो कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, और चाहे ये हो कि हम दुबले पतले दिखते ज़रूर हैं लेकिन लड़ने में पीछे नहीं है। तो इसलिए शिवराज जो है वो अपने जो उनके ऊपर मानसिक रूप से जो हमले हो रहे हैं, उन हमलों से बाहर अपने आप को निकालने के लिए वो इस तरह के बयान दे। उन्होंने इसी तरह खरगोन में भी एक बयान दिया था जिसकी खूब चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था, मुझे कोई पद का लालच नहीं, मैं इसलिए सरकार चलाता हूँ कि अगर ये हार्ड मास तुम्हारे काम आ जाए, बच्चों के काम आ जाए, तो मेरी ज़िंदगी संवर जाए। और कोई लालच नहीं, यहाँ कोई दुखी ना हो, जो ज़रूरी चीज़ें हों उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसी के लिए सबका साथ चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आपका भला करे उसको वोट देना चाहिए। जब मैं जी जान से लगा हूँ, भाजपा की सरकार लगी है, पीएम साहब का भी आशीर्वाद है, तो फिर भाजपा की सरकार बनना चाहिए कि नहीं। जिसने काम किया है हम उसके साथ ही रहेंगे। इस चुनाव को ऐसा बना दो कि जनता ही कहे कि हम लड़ेंगे और हमारी सरकार बने। वहीं इधर सीएम शिवराज के इस बयान पर कांग्रेस ने तर्ज कसा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया एडवाइज़र पीयूष बघेल ने कहा कि शिवराज जी ने अपनी विदाई की घोषणा कर दी। बहरहाल दोस्तों, शिवराज के इन भाषणों के पीछे वजह क्या है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।